हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। और आप सब कैसे हैं दोस्तों? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आप सभी का स्वागत है कंचन यादव 11-12 ब्लॉग्स चैनल में। आप सब जाइए दोस्तों, सर्च कीजिए और अपना अपना प्यार दुलार आशीर्वाद दीजिए दोस्तों, आगे बढ़ाइए। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे वीडियो का नया नोटिफिकेशन दोस्तों आप सब तक सबसे पहले पहुँचे। तो आज की वीडियो है दोस्तों एकादशी पर। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी की आप सबको ढेरों सारी शुभकामनाएं दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एकादशी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, एकादशी का नाम क्या है, इसका व्रत कब किया जाएगा, एकादशी का नियम क्या है, पारण का शुभ समय क्या है, पूजा विधि क्या है, ये सभी महत्वपूर्ण बातें आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। एकादशी आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में जो पड़ रही है उसका नाम है योगिनी एकादशी। अब हम जानेंगे एकादशी के नियम। एकादशी दोस्तों जो कि सभी व्रतों का राजा माना जाता है, सभी वैष्णव को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। जो कि कहते हैं कि ये भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित होती है। इसका व्रत करने से भगवान श्री हरि प्रसन्न होते हैं और मनुष्य की जाने अनजाने में किए हुए जितने भी पाप होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य को यहाँ से शरीर त्याग कर जाने के बाद मोक्ष की प्राप्ति कराता है ये व्रत। इसका इतना बड़ा महत्व है दोस्तों, इतना बड़ा इसका फल है। अब हम जानेंगे एकादशी के नियम। एकादशी के नियम है दोस्तों जो कि दसवीं से लेकर द्वादशी तक के बीच में एकादशी पड़ती है, पहले दसवीं पड़ती है, दसवीं से लेकर द्वादशी तक के नियम होते हैं। अब हम जान लेते हैं दसवीं के क्या नियम है। तो दसवीं के दिन दोस्तों हमें शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं ग्रहण करना चाहिए। चावल का हमें त्याग कर देना चाहिए दसवीं से। और जैसे बाल वगैरह धुलना है, नाखून, बाल कटाना है, कुछ भी करना है तो आप दसवीं को कर सकते हैं। एकादशी के दिन वर्जित माना जाता है। तो दसवीं के दिन हम ब्रह्मचर्य का पालन तीनों दिन करें। अपना किचन वगैरह और घर घर अपना मंदिर वगैरह ये सब हम दसवीं के दिन साफ सुथरा कर लें। एकादशी के दिन हम जान लेते हैं एकादशी के नियम क्या हैं। तो एकादशी के दिन सुबह सवेरे उठकर स्नान ध्यान करके अपने व्रत का संकल्प लेना चाहिए। संकल्प लेकर जहाँ पर आप भगवान श्री हरि के का पूजन करना है वहां पर थोड़ा सा गंगा जल डालकर आप शुद्ध कर लें। ना गंगा जल हो तो शुद्ध जल से ही आप क्लीन करके पीले रंग का वस्त्र बिछा लें। चौकी पे धुला हुआ होना चाहिए। बिछाकर श्री हरि विष्णु के थोड़ा सा तिल या पुष्प का आसन देकर विराजमान कर लीजिए। प्रथम पूज्य गणेश भगवान का पूजन अवश्य होता है सभी पूजा में, तो आप उन्हें भी थोड़ा सा तिल या पुष्प का आसन देकर विराजमान कर लें। एक लोटे में जल लें, सभी को भाव रूप से स्नान कराएं। कराने के बाद आप एक दीपक घी का प्रज्वलित कर लें। करने के बाद फिर सभी को आप वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करें। पीले चंदन से तिलक करें, कुमकुम से तिलक करें, धूप आप अपने दीपक में, घंटी में विष्णु भगवान को सभी को आप तिलक कर दें। और करने के बाद सभी को आप तिल का प्रयोग करें, इसलिए कि कहते हैं कि इसमें चावल वर्जित माना जाता है एकादशी में, तो चावल की जगह पर आप तिल का प्रयोग करें और अपने दीपक में भी डाल दें। इसलिए कि कहते हैं जितना तिल चटकता है उतना आपका कष्ट भी कटता है। तो आप दीपक में भी डालिए। फिर इसके बाद पीले रंग का पुष्प हो तो पुष्प समर्पित कीजिए, धूप जला दीजिए, सभी को धूप दिखाइए। आप फिर इसके बाद जो भी आपसे बन पड़े भगवान विष्णु को भोग प्रसाद समर्पित करें। ऋतु फल या मिठाई जो भी आपसे बन पड़े वो आप भगवान जी को भोग लगाइए। भोग लगाने के बाद आप फिर सभी को आरती दिखाइए। हो सके तो कपूर की आरती कर लीजिए, नहीं है तो आप जो दीपक जलाएं उससे आप आरती कर सकते हैं। करने के बाद फिर आप दक्षिणा चढ़ाइए। पूजा में जो भी कमी रह जाती है उसको पूर्ण कराता है, तो आप दक्षिणा रख दीजिए। फिर इसके बाद हाथ में थोड़ा सा जल पुष्प लेकर आप एकादशी माता की कथा अवश्य सुने, तभी आपका व्रत पूर्ण माना जाता है। तो आप कथा सुनने के बाद जो हाथ में जल पुष्प लिए हैं उसको लोटे में डाल दें, सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं। इस दिन तुलसी माता को नहीं स्पर्श किया जाता है दोस्तों। और आप तुलसी दल दसवीं तिथि को ही तोड़कर रख लें,
उसी से भगवान जी को भोग लगाएं। बिना तुलसी दल के भगवान का भोग नहीं लगाया जाता है और गणेश भगवान का अलग से भोग लगाएं। इस प्रकार से आप करें और इस दिन आप ब्रह्मचर्य का पालन करें। हो सके तो आप जल फल दान कर सकते हैं। गर्मी का महीना है दोस्तों, हो जितना आपसे बन पड़े उतना दान पुण्य करें, किसी का दिल ना दुखाएं। इस प्रकार से एकादशी का व्रत किया जाता है। फिर द्वादशी के दिन आप पारण से पहले आप ब्राह्मण को सीधा खुराक निकालकर गौ माता को अग्रासन निकाल दें। फिर इसके बाद शुद्ध सात्विक भोजन बनाकर आप पारण करें। पारण में आप चावल और आंवले से भी पारण कर सकते हैं, तुलसी दल गंगा जल से भी पारण कर सकते हैं। तो अब हम जानेंगे एकादशी तिथि कब से प्रारंभ हो रही, कब समाप्त हो रही, पारण का शुभ समय क्या है। तो एकादशी तिथि दोस्तों प्रारंभ हो रही है 10 जुलाई दिन शुक्रवार सुबह 8:16 पर प्रारंभ हो रही है। समाप्त हो रही है 11 तारीख दिन शनिवार 11 तारीख दिन शनिवार सुबह 5:22 पर। इसलिए उदया तिथि में व्रत सभी सनातनी मान्य रखते हैं, लेकिन अब की बार जो है वो दोनों दिन में सुबह में नहीं मिल रही है दोस्तों। लेकिन पहले दिन का जो व्रत है 10 तारीख को वो एकादशी दसवीं भेदी है, तो दसवीं भेदी कहते हैं एकादशी का व्रत कभी नहीं करना चाहिए। जितने पुण्य नहीं होते हैं उतने पाप चढ़ जाते हैं, तो हमें नहीं करना चाहिए। और द्वादशी भेदी आपको व्रत करने से कहते हैं कि इससे और अधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो हमें द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत हमें करना है। तो हम करेंगे 11 तारीख को दोस्तों। अब हम जानेंगे पारण का शुभ समय क्या है। पारण का शुभ समय है दोस्तों 12 तारीख दिन रविवार सुबह में 5:25 से लेकर 8:13 तक पारण का शुभ समय है। जब हम पारण शुभ समय में करते हैं दोस्तों, जो भी हमसे गलती कमी बेसी रह जाती है वो हमारा पूर्ण हो जाता है, इसलिए हमें शुभ समय में करना चाहिए। तो ये रही दोस्तों योगिनी एकादशी की पूजा विधि और सभी संपूर्ण नियम आप सबको समझा दी हूँ। अब मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय। जय श्रीमन नारायण, राधे राधे दोस्तों।